मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ टीम बाड़मेर का, इस तरीके से हर पहल जो इन्होंने की है, इसके लिए इनसे जो पुरस्कार दिया जा रहा है उससे महिलाएं प्रेरित होगी, उनमें हिम्मत आएगी, वो और सराहनीय कार्य करने के लिए मोटिवेट होगी। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो आज अवार्ड से सम्मानित होने जा रही मेरी बहनों को, और जो इस लिस्ट में नाम नहीं आया जिनका, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं वो अवार्ड के लिए नहीं कर रहे, हम हमारी खुशी के लिए, हम हमारी खुशी के लिए और समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य अपन इतनी लगन से करेंगे कि हमें घर बैठे अवार्ड देने के लिए लोग आएंगे, जिस तरीके से आज टीम बाड़मेर ने लोगों को सुना है। मैं भी अवार्ड को समझती भी नहीं थी। जब फर्स्ट बार मुझे कलेक्टर साहब के हाथों से अवार्ड मिला, मैंने सोचा कि सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे का काम, इससे कोई अवार्ड भी मिलता है, यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दिन वो अवार्ड मैंने प्राप्त किया था तो एक नई ऊर्जा, उमंग और साथ ही एक नई जिम्मेदारी के साथ में वो अवार्ड मैंने ग्रहण किया। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि मुझे काम मेरे लिए नहीं करना है, मेरी जैसी जो बहनें हैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में बैठी है, उन बहनों के लिए मुझे ये कार्य करना है। ये आज मुझे नई जिम्मेदारी मिली है। उसके बाद और जब राष्ट्रपति जी के हाथों से राष्ट्रपति भवन में जाके अवार्ड प्राप्त किया, मैं आपको बताऊं कि मैं नोएडा में एक फेयर चल रहा था, वहां बैठी थी, मेरे पास में कॉल आया कि हम महिला बाल विकास विभाग दिल्ली से बोल रहे हैं और आपको नारी शक्ति सम्मान के लिए सुना गया है। मुझे यकीन नहीं हुआ था, इतनी खुशी हुई कि उनका मेल आया। और जब दिल्ली जाते तो दूर से राष्ट्रपति भवन देखते, लेकिन अंदर जाके सम्मान लेना वो भी राष्ट्रपति जी के हाथों से, और उसके बाद में राष्ट्रपति जी के साथ में चाय नाश्ता, सोने चांदी के थाल में इतना मान सम्मान, और दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी के साथ में भोजन करना, ये हमारा सौभाग्य था। ये सारे अवार्ड मैं मेरे नहीं मानती, जो मेरी बहनें मेहनत कर रही है उन सभी के लिए अवार्ड था। मैं तो एक प्रतिनिधि के तौर पे जाके इसको रिसीव किया था। मेरा उद्देश्य है कि जो तकलीफें मैंने सही, मेरी और बहनों को न झेलनी पड़े, इसलिए मैं ये कार्य कर रही हूँ। बहनों को रोजगार से जोड़ने का तो कार्य कर ही रही हूँ, साथ साथ में जिस तरीके से मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, मैं आगे नहीं पढ़ाई कर पाई, आज भी बच्चों की स्कूल छूट जाती है, इसके लिए हमने स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, जो अक्षरा छात्रवृत्ति के नाम से हमने 3 साल पहले लॉन्च की थी। साल के 20 लाख रुपए प्रत्येक बच्चे को 25 से 75 हजार रुपए की राशि देके उनको सम्मान के साथ में प्रदान करते हैं, जिससे आगे की पढ़ाई है वो जारी रख सके, उनकी पढ़ाई ना छूटे, वो अपने जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा लक्ष्य प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य से हमने ये योजना लॉन्च की, और साथ ही बेटी बचाओ पे काम कर रहे हैं, जो रक्षा योजना के नाम से हमने लॉन्च की थी। और उसमें प्रत्येक गांव की एक बेटी को ब्रांड एम्बेसडर बना के 20,000 रुपए की FD करवा के सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ के उनको लाभान्वित करवा रहे हैं। जब वो 18 साल की होगी तो उनके पास में खुद के पैसे होंगे, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वो जन्म लेके धरती पे पांव रखा ही है और वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। इससे अच्छा मान सम्मान हमारी बेटियों के लिए क्या हो सकता है। साथ ही मेरी रुचि थी स्पोर्ट्स में जाने के लिए, लेकिन पढ़ाई भी नहीं हो पाई तो मैं आगे नहीं जा पाई। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि हमारी बेटियों के लिए मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे हमारे बाड़मेर की बेटियां भी ओलंपिक तक जा सके। 2-3 साल हमने मंथन किया, उसके बाद
हमने ये निर्णय लिया कि बाड़मेर में एक ऐसा स्टेडियम तैयार करेंगे जो इंडोर रहेगा और हर समय हमारी बाड़मेर की बेटियां वहाँ पे प्रैक्टिस कर सके, ऐसा प्लान किया। और सवा गांव में वो कार्य अभी जारी है, जल्द ही पूरा होगा और आप सभी को लाभ लेने का मौका भी मिलेगा। ये सारे अवार्ड मुझे इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब हम कार्य कर रहे थे, हम सिर्फ होम फिनिशिंग के आइटम बना रहे थे जिसमें बेड कवर, कुशन कवर, कर्टन्स, लेकिन हमने सोचा कि हमें इसमें कुछ नवाचार करना चाहिए जिससे हमारा काम भी बढ़ेगा, हमारी बहनों को काम भी ज़्यादा मिल पाएगा। तो यही सोच के हमने साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए, लेकिन ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से पहने हुए कैसा लगेगा। तो हमने कहा किस तरीके से हम और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। अब फैशन शो के तो नाम से ही डर लगता था कि छोटे कपड़े पहनना ऐसा फैशन शो होता है। मैंने कहा हम क्यों फैशन शो करें, लेकिन कहीं ना कहीं क्लिक हुआ था कि नहीं, हम हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं। लेकिन एक आर्टिजन के लिए फैशन शो करना भी इतना आसान नहीं था। काफ़ी संघर्ष करने के बाद में मुझे जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहाँ पे मौका मिला। बड़े डिजाइनर्स लोग प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ में वो फैशन शो कर रहे थे। हमने खुद मॉडलिंग किया और हमारी गांव की बहनें जो वो खुद डिजाइनर है उनको रैंप वॉक करवाया। तो फैशन इंडस्ट्री में उस टाइम से इतनी हलचल हो गई थी कि इस तरीके के लोग फॉलो करना शुरू कर दिया, सभी आर्टिजनों को रैंप वॉक करवाना शुरू कर दिया। और आज वही फैशन बन गया है कि हमारे जो गांव के आर्टिजन है वही डिजाइनर है और उनको ही पहचान मिलनी चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। देश दुनिया में फैशन शो करना, उनकी आर्ट को प्रमोट करना, यही मेरा उद्देश्य है। और आप में से भी जिनको भी कुछ लगे कि हमें यहाँ पे कार्य करते हुए कुछ बाधाएं आ रही है, तो जैसी मेरे पास जानकारी है मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ भी हो आप मुझे पूछ सकते हैं। और साथ ही मैं आज जो लोग अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ इसको अवार्ड समझ के ना लें, ये आप अपनी नई जिम्मेदारी समझ के ग्रहण करें और वापस जाके अपने अपने क्षेत्र में ऐसा कार्य करें कि और भी आपको अवार्ड मिलते रहें। हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करें। जो ज्ञान हमारे पास है हम दूसरों को दें, उनसे लें, क्योंकि आदान प्रदान करने से ही चीज़ों का बढ़ावा होता है। और इस तरीके से हम कार्य करते रहेंगे तो एक दिन निश्चित ही अपने लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे। हमेशा महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़ें। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें, अड़े रहें। एक प्रोग्राम हम और करते हैं जो वाणी गायन, वीणा पे जो गाते हैं। बाकी कलाओं को आगे मंच भी मिला है, लेकिन ये जो कला है ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो इनको बढ़ावा देने के लिए हम वाणी उत्सव करते हैं जो 29 और 30 मार्च को 2 दिन का होता है। इसमें हम वाद्य यंत्र जो वीणा होती है वो कलाकारों को भेंट करते हैं, साथ ही पुरस्कार राशि के तौर पे हम उनको प्रदान करते हैं। उससे वो लोग मोटिवेट होते हैं। और हर रोज हमारे संस्थान में वीणा भजन होते हैं जिसमें नए नए बच्चे आके उसमें भाग लेते हैं और आगे उनको अच्छे अच्छे मंच भी मिलते हैं। इस तरीके से हम हमारी यहाँ की कला को, संस्कृति को बढ़ावा देते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी कला और संस्कृति है वो जीवित रह पाएगी। ये जो चीज़ें हैं ये बाहर से आके कोई नहीं करने वाला है, ये चीज़ें हम खुद को ही करनी है कि हमारी धरोहर को कैसे बचा के रखना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ टीम बाड़मेर को कि इस तरीके से आपने आयोजन किया। आज सभी महिलाओं को गौरवित महसूस हो रहा है कि हमारे साथ की बहनों को इस तरीके से सम्मान मिल रहा है
और ये अपने जोश और उमंग के साथ में जाके वापस अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कार्य करेगी, ये हमें उम्मीद है। और साथ में मुझे आज यहाँ बुला के जो मान सम्मान दिया उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम। जैसा कि आपने